गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग सर। कहाँ तक पढ़ लिया था हम लोगों ने? ईएन बता रहे थे ना, ईएन। सिडविक रूल ही पढ़ लिया था हम लोगों ने, है ना? यस सर। ठीक है, चलो फिर आगे पढ़ते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई। एक्सप्लेन। एक मिनट भाई। देखो, हमने जो जैसे सीओ पढ़ा था, सीओ क्या था भाई? सिग्मा से डोनेट करता था। जो अपना सीओ लिगेंड था वो कैसे डोनेशन करता था भाई? सिग्मा डोनर था और पाई एक्सेप्टर था। सही बात है ये? और फिर एक बताया था पाई डोनर पाई एक्सेप्टर, ये याद है भाई? इसका एग्जांपल क्या दिया था? ये बताया था भाई? अरे बोलो भाई। यस सर। यस सर। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनर है? 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है ना ये। यस सर। और ये क्या है? इथाइलिन है ना एक्चुअल में ये। इथाइलिन है भाई ये। यस सर। तो एक नोमेनक्लेचर आप देखोगे कहीं कहीं पे, इसको ऐसे लिखा जाएगा ईटा 2 इथाइलिन। ईटा, ये जो पावर ऊपर 2 है ना, ये पावर बताएगी भाई इसमें कितने कार्बन एटम है। समझे? जैसे अभी एक एग्जांपल और देखो। जैसे मान लो ये कंपाउंड अपने पास, लेट से। अब यहाँ पे एक चीज सोच के देखो आप लोग कि अगर ये सिर्फ लोन पेयर डोनेट हो, मान लो, तो ये लोन पेयर तो सिग्मा से डोनेट होगी कि पाई से? सिग्मा। 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 तो अगर सिर्फ लोन पेयर डोनर हो, मतलब ऐसे लिखा जाएगा, फिर देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन और आएगा, इसको लिखा जाएगा, कितने कार्बन हो गए भाई? 3 कार्बन हो गए ना, C3, और कितने हाइड्रोजन है? 5। तो ऐसे लिखा जाएगा ये सिग्मा C3H5। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनर है? 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है भाई ये। और इसको हम कहते हैं अलाइल। क्या कहते हैं इसको? अलाइल।
अलाइल क्यों कहते हैं? जब भी जैसे ये डबल बॉन्ड है भाई, डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन से अगर कुछ हो रहा है ना तो उसे नाम बोल देते हैं अलाइल। समझे कि नहीं समझे? यस सर। अच्छा एक चीज और समझो, अगर मान लो यही कंपाउंड जैसे था भाई, क्या ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से रेजोनेंस कर सकते हैं? यस यस सर। तो अगर रेजोनेंस कर सकते हैं तो इसकी हाइब्रिड हम ऐसे बनाएंगे। हाँ तो अगर अब जैसे भाई ये रेजोनेंस में अगर चला गया तो ये सारे इलेक्ट्रॉन पाई हो गए ना अब। क्यों भाई? यस सर। भाई रेजोनेंस में सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है? तो अब देखो, अब इसको क्या कहेंगे, दिस इज पाई डोनर। और ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? हाँ भाई, अगर ये पाई डोनर है तो ये कितने डोनेट करेगा भाई? दो तो ये और दो ये वाले, चार हो गए ना। यस यस। तो ये है 4 इलेक्ट्रॉन डोनर। और इसका नाम फिर क्या लिखेंगे? पाई C3H5। सही है भाई? या फिर आप कहेंगे इसको ईटा। ईटा की बताओ पावर में कितनी आएगी? 3 तो ईटा 3 अलाइल। समझे? बोलो भाई, किसी को यस डाउट सर। इस चीज में? चलो नो सर। अच्छा, एक और देखो, एक होता है C5H5 माइनस, इसको हम कहते हैं साइक्लो पेंटा डाई इनाइल। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होती है भाई, देखो ये, और यहाँ पे रहता है ये माइनस चार्ज। अब अगर मान लो सिर्फ ये दो दो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे तो ये सिग्मा डोनर की पाई डोनर? फिर सिग्मा। तो ये दो इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया भाई, तो इसको ये कह देंगे सिग्मा C5H5। डन है? और एक बात और देखो, ये लोन पेयर रेजोनेंस में भी है ना भाई, ऐसे। यस सर। हाँ सर। तो ऐसे दिखा दूं भाई, ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में घूम रहा है। अब ये अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनर होगा? सच है। हाँ, तो ये हो गया 6 इलेक्ट्रॉन डोनर। इसको ये कह देंगे पाई C5H5, या फिर ईटा में बताओ पावर कितनी आएगी? 5 5 ईटा 5 C5H5। ठीक है, या फिर नाम लिखना है तो नाम लिख दो, ईटा 5 साइक्लोपेंटा डाई इनाइल, ऐसे लिख सकते हैं। समझे बात को? यस। अच्छा जैसे बेंजीन जानते हो भाई, बेंजीन? यस सर। हाँ बेंजीन में सर। कितने इलेक्ट्रॉन घूमते हैं अंदर? 6 6। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया? 6। तो इसको हम कह सकते हैं भाई, ईटा की पावर बताओ कितनी लिखी जाएगी? 6। पाई 6 बेंजीन, ऐसे। डन है? यस सर। जैसे ये देखो, क्या बताओ, ये यहाँ पे अंदर रेजोनेंस हो रही है क्या भाई? नो सर। सर नहीं। अरे क्यों नहीं हो रही रेजोनेंस? हो तो रही है भाई रेजोनेंस आराम यस से। सर हो रही है। तो ये कितना इलेक्ट्रॉन डोनर हुआ? 4। यस सर। यस सर। तो ईटा की पावर में कितना कहूंगा बताओ? 4। 4। और ये क्या है? साइक्लोब्यूटाडाइन है ना भाई? यस सर।
यस सर। तो साइक्लो ब्यूटा और ये डाइनलो हो गया, समझे? Yes, sir. यस अच्छा, अब जैसे मान लो कोई कहे कि कैलकुलेट EAN ऑफ जी सोल्ट। जी सोल्ट का फॉर्मूला क्या बताया था भाई तुम लोगों को? ये बताया था, ठीक है। अब मुझे बताओ कि प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है यहाँ पे? तो 4। और कैसे भाई? इस पे कोई चार्ज होता है क्या? सर +2। हाँ, तो इस पे कोई चार्ज होता है? नो सर। इस पे जीरो चार्ज, इस पे -1, इस पे +1, तो क्या लिखोगे? 1 + x -3 बराबर 0, तो x बराबर 2 आ गया, ठीक है। अब ये बताओ मुझे प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? ये सिर्फ 78. कितना? 78. 78। तो 78 पे 2 प्लस का चार्ज आ गया, तो 2 घट गए भैया। अब मुझे बताओ क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन डोनर है अभी? 2 की 4 की 6 की 10? सर 2। अरे 2 क्लोरीन कब से 6 डोनेट करने लग गया भाई? तो 3 को मल्टीप्लाई करके बोला। गजब। अच्छा जी, ओके, सॉरी, माय मिस्टेक। ये 6 डोनर हो गया। अच्छा, C2H4 कितने इलेक्ट्रॉन डोनर है भाई? 4। अरे 2 electron donor. ये देखो, ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनर है भाई? 2। फिर तो +2 कितना आ गया ये? 84, समझे? No, sir. यस सर। कौन नहीं समझा? मना कौन कर रहा था ये? Sir, मैं. क्या नहीं समझी? कौन? जोया? Yes, sir. क्या नहीं समझी? Sir, वो 6 कैसे आया? अच्छा बेटा, अपने कोऑर्डिनेशन के पहले लेक्चर अटेंड करें हैं? Yes, sir. तो फिर तो ये डाउट होना नहीं चाहिए। क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एक क्लोरीन 2 करेगा, 3 6 करेंगे। Okay, sir. जैसा मान लो ये कंपाउंड है भाई, कोई पूछे इसमें बताओ EN कितना होगा? पहले बताओ टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है यहाँ पे? Sir, 0. अरे C5H5 माइनस होता है। सर 2। मैं सर फोड़ लेगा अपना और तेरा दोनों को एक साथ, याद रख। Sir, +4. सर हाँ +3। +4, निक्की सही बोला अभी। ये निक्की बोली थी ना? Yes. निक्की इंटेलिजेंट हो गई अब। +4 भाई। टाइटेनियम का बताओ एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई? Sir, 22. 22। अबे भाई साहब 23। Sir, 22. जमुना में जाके 22। कूद जाओ। 22 होता है. जो 23 बोला वो ना, जो होता है। 23 बोला वो जमुना में जाके कूद जाओ, ठीक है। 22 होता है भाई। 4 प्लस आ गया तो -4, डन है। अब देखो Yes. ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनर है बताओ, सिग्मा वाला? सर 2। तो 2। 2। तो 2 दूनी 4 हो गया भैया। यस सर। और ये कितना इलेक्ट्रॉन डोनर है पाई वाला? Sir, 6. 6। तो 6 दूनी 12। अरे सही है। यस सर। तो 34 हो गया EN।
किसी को डाउट है भाई इसमें? नहीं है, किसी को डाउट नहीं है, वेरी गुड। आगे बढ़े फिर। Yes. अच्छा ये बताओ, इसमें बताओ कितना होगा ई एन। Sir, 36. 36 भाई आयरन, इस पे पहले बताओ आयरन पे चार्ज कितना है। +2 तो 26 -2 और ये 6 इलेक्ट्रॉन डोनर, तो 6 दूनी 12, 36 एकदम सही जवाब भाई, वेरी गुड। सही है भाई। yes Yes. sir एक मिनट भाई। अब लगाएंगे भाई ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होता है भाई? इनको शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे हम ओएमसी। इसमें क्या होता है कि व्हेन कार्बन इज डायरेक्टली बॉन्डेड विद मेटल, अगर कार्बन मेटल से डायरेक्टली बॉन्डेड हो तब उनको कहते हैं भाई ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। सही है। जैसे कि एग्जांपल देखो, मान लो एक ये बताओ बताओ ये ऑर्गेनोमेटेलिक है कि नहीं है? सर है। क्योंकि भाई ये कार्बन और सोडियम जुड़े हुए हैं ना आपस में। yes sir सोडियम मेटल है और ये कैसा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड है ये। yes sir तो इनको कहेंगे आयनिक बॉन्डेड ओएमसी। समझे? yes sir दूसरे इसमें आते हैं भाई सिग्मा बॉन्डेड ओएमसी। जैसे आरएमजीएक्स होता है, इसका नाम सुना तुमने? यस सर। Yes, sir. ग्रुनार्ड बाउ। Yes, sir. तो इसमें देखो ये मेटल, ये आर हो गया। आर मतलब क्या होता है? अल्काइल ग्रुप भाई। जैसे कि मान लो CH3, इनमें एक ऐसा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है ना मेटल और कार्बन में भाई। हाँ sir. यस सर। इसको कहेंगे हम सिग्मा बॉन्डेड ओएमसी। सही है। Yes, sir. एक होता है R2ZN, इसको हम बोलते हैं फ्रैंकलैंड रिएजेंट। ये सब ऑर्गेनिक में आएंगे तुम्हारा दिमाग खाने के लिए। तो ये भी सिग्मा बॉन्डेड हो गया भाई। सही है। Yes, sir. yes sir अब बात करते हैं पाई बॉन्डेड ओएमसी की। जैसे मान लो ये कंपाउंड है Fe पाई C5H ट्वाइस ट्वाइस। यहाँ पे क्या हो रहा होगा भाई? ये 5 मेंबर की रिंग है, जैसे इसमें रेजोनेंस हो रही होगी, और ये लो ये दूसरी, और इन दोनों के बीच में होगा आयरन। तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे डोनेट कर रहे होंगे ना भाई। अरे बोल दो। यस सर।
तो ये कौन से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है, पाई की सिग्मा? पाई पाई इसलिए इसको कहेंगे पाई बॉन्डेड ओएमसी। मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि दो ब्रेड के बीच में हमने कुछ चीज मतलब जैसे कुछ सामान Yes, लगा sir. दिया हो, बर्गर। बर्गर, तो इसे कहते हैं इसलिए Yes, सैंडविच sir. कॉम्प्लेक्स। समझे भाई? Yes. Yes, sir. इसी का तो समझ गई। Yes, sir. है ना? अब तेरा सैंडविच खाने का मन तो नहीं कर रहा? नहीं सर, आज तो पेट भरा हुआ है। वेरी गुड बेटा, आगे बढ़े अब। जैसे मान लो ये लिख लिया हमने, ये बेंजीन बनाई भाई एक, ये दूसरी बेंजीन बनाई। ये बेंजीन पाई इलेक्ट्रॉन डोनर होती है भाई। यस सर। तो ये डोनेट हाँ करा, सर। ये डोनेट करा, तो ये भी क्या हो गया, पाई बॉन्डेड हो गया। और ये भी सैंडविच है। सर सैंडविच वाली आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। तू कुएं में कूद जा, ऐसे कर। सैंडविच वाली आइसक्रीम खानी है। जब तुम्हारा कोर्स पूरा हो जाएगा ना, तब तुम्हें पार्टी देंगे, ठीक है? ओके सर। हाँ। फिर खाना सैंडविच वाली आइसक्रीम खाना, चाहे सैंडविच वाला कुछ ही खाना। अरे यार ये क्या हो रहा है? एक मिनट रुकना भाई, जरा पानी कहाँ गया था। एक मिनट होल्ड करना भाई। अच्छा ये बताओ, जैसे भाई ये कंपाउंड लिखा हमने KPTCl3C2H4, ये बताओ सिग्मा बॉन्डेड ओएमसी की पाई बॉन्डेड ओएमसी है ये? सर लग तो सिग्मा रहा है। अच्छा, ओके, गलत जवाब। सर ये तो जी सॉल्ट है ना, इसमें तो आपने सिग्मा बॉन्डेड ही बनवाया था पहले। अच्छा, ओके। रॉन्ग आंसर। हाँ भाई, और कोई ट्राई करो। सर तो फिर ये पाई वाला होगा। ऑब्वियस ही बात है। ये सामिया ने क्या बोला, प्लेटिनम पाई डोनर है? अबे प्लेट कुछ भी। C2H4 है। C2H4 पाई डोनर है ना? यस सर। यस सर। क्या बे? अच्छा गलत। सामिया कहते गलत लिख दिया। बेटा गलत लिखने में मतलब कोई इतना गलत कैसे लिख सकता है? मतलब गलत और बहुत गलत में फर्क होता है ना। अच्छा वो हो सकता है ऑटो करेक्ट हो गया हो, क्या पता, है ना? ये मान लेते हैं हम लोग। ये पाई डोनर होता है ना भाई। डन है भाई। कोई डाउट इसे हो तो ये क्या हो गया, पाई बॉन्डेड ओएमसी हो गया।
चलो बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं सिग्मा पाई ओएमसी की। अच्छा एक बात बताओ, जैसे NiCO4 होता है, इसमें CO कैसा डोनर होता है भाई? बोलो भाई, सिस ये CO कैसा डोनर होता है? अरे क्या हो गया? सिग्मा डोनर। सिग्मा डोनर। और ये एक्सेप्ट कैसे करता है? पाई बॉन्ड से। पाइड। तो इसलिए इसका नाम पड़ा सिग्मा पाई ओएमसी। और ये बैक एक्स ऐसे दिखा दी, डॉट 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 डॉट। ये डॉट डॉट क्यों दिखाई है भाई? पाई बॉन्ड को शो करने के लिए। पाई बॉन्ड वाला, बहुत बढ़िया, अद्भुत। जैसे ये बताओ, ये कैसा ये कैसा है? सर सिग्मा पाई। हाँ, सिग्मा पाई ओएमसी हो गया भाई ये भी। कोई डाउट किसी को इस चीज में? नो सर। नो बहुत बढ़िया। अच्छा एक चीज होती है सिस्प्लेटिन, ये कैंसर को ठीक करने में काम आती है। यूज टू क्योर मैं लिखने वाला था कि कैंसर करने का काम आती है। यूज टू क्योर कैंसर, क्योर सही लिख देता हूँ। तो ये होती है भाई ये। अब एक बात बताओ, क्या ये ओएमसी है क्या? नो सर, ओएमसी में हाँ, ये ओएमसी नहीं है। सर ओएमसी में कार्बन होता था मेटल से डायरेक्ट रिलेटेड, इसमें कार्बन बिल्कुल नहीं है। सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। आपको कार्बन बोलते है। हैं 10 करोड़। ठीक है भाई। चेक तो दे दो सर। नहीं, 10 करोड़ रुपए लेने के लिए पहले आपको जो है ट्रांसफर फी जमा करनी पड़ेगी हमारे अकाउंट में, 5,000 रुपए। फिर आपको 10 करोड़ का चेक भेज देंगे। प्रोसेसिंग चार्जेस डन है भाई। स्कैम चल रहा है, स्कैम। असद आ गए, असद भाई ने, असद भाई, असद भाई आपका स्वागत है। थैंक यू। आवाज थैंक यू धीरे आ सर। रही भाई। थोड़ी देर में बात करते हैं असद भाई से। देखो सर बट प्रैक्टिकल वाली क्लास का टाइम था ना, क्या बोल रहा है, आवाज नहीं आ रही तेरी। तो मुझे लगा इस वक्त फिजिकल की चल रही होगी। फिजिकल ही है ये, आज से फिजिकल, अब से नाम बदल गए। सर ठीक है, IUPAC वालों को बता देते हैं। हाँ बस कल अपडेट, कल अखबार में न्यूज आ जाएगी, ठीक है। सर पहले मैंने भी लिंक ना फिजिकल वाली क्लास का ही खोला था, फिर उसमें कोई अच्छा, दिखा नहीं तो मैं इसमें आ गई। सही करा। देखो, पॉलीन्यूक्लियर मतलब जिसमें एक से ज्यादा सेंट्रल एटम हो, ठीक है भाई। जैसे एग्जांपल देखो, Mn2CO10, इसकी स्ट्रक्चर देखो पहले कैसे बनती है। ऐसे भाई, ठीक है। जी। अब कोई कहेगी बताओ इसका EN निकालना है, EN। तो मुझे बताओ, जो बीच वाला बॉन्ड है ये कैसा बॉन्ड है? ऐसे सिग्मा बॉन्ड है ना भाई ये तो। हाँ Yes, sir. सिग्मा बॉन्ड। तो
इस सिग्मा बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इस Mn का है और एक इलेक्ट्रॉन इस Mn का है, सही बात है? Yes, sir. यस सर। तो मुझे बताओ Mn का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 25। सर 25। 25 प्लस। अब एक बार बताओ, जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें एक इलेक्ट्रॉन तो इस Mn का ऑलरेडी काउंट हो गया ना भाई 25 में, Yes, sir. तो ये एक एक्स्ट्रा है तो एक और जोड़ देते हैं। क्यों भाई, सही है? Yes, sir. यस सर। अब देखो कितने, ये एक CO कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है अभी? 4। 4 कब से डोनेट करने लग गया ये? Sir, 2. 2 ही तो करता है। 1 मिनट रुकना यार, ये कौन है? 2 तो 5 CO कितने करेंगे? 10. 10। तो En कितना हो गया? 36 हो गया भाई। बताओ भाई। क्लियर। यस एक सर। वाला समझ में नहीं आया। ओके, तो बताओ भाई, फिर से समझाया जाए इसको निक्की को। सर समझा तो नहीं आया तो उसको। अच्छा, मतलब इनडायरेक्ट तो ये कहना चाहते हैं कि सर मुझे भी नहीं आया, समझा ही दो फिर से। नहीं सर ऐसा नहीं है। चल तो फिर तू समझा। सर मैं नहीं समझा पाऊंगी इतने अच्छे से, आप ही समझा दो। ये देखो बचने के तरीके समझो इनके। भाई एक बार बताओ मुझे, ये जो सिग्मा बॉन्ड है बीच में, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यस सर। तो अगर हम कहते हैं भाई Mn का एटॉमिक नंबर 25 होता है, इसका मतलब Mn के पास 25 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यस सर। तो इन 25 में से एक तो ये इसका है ही ना भाई बॉन्ड में पहले से ही, यस सर। और ये एक दूसरे वाले Mn का है जो सिग्मा बॉन्ड शेयरिंग करके बनाया इन लोगों ने। यस सर। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इसका भी है और इसका भी है। तो फिर सर उसको नहीं लेंगे दूसरे वाले एमएन को? अरे तो एक बार में तो एक ही Mn का EN निकालेंगे ना भाई, अच्छा फिर समझ दोनों का एक गई। साथ कैसे निकाल दूं? हो गया सर, फिर समझ गए। समझ गई, वेरी गुड बेटा। यस सर। इशिका तू भी समझ गई ना? सर मैं तो पहले समझ गई थी। अच्छा, जैसे ये होता है भाई, इसकी स्ट्रक्चर देखो, इनकी स्ट्रक्चर भाई आपको याद होनी चाहिए ये कैसे बनता है, ठीक है भाई? ये एक कोबाल्ट है और एक CO कार्बोनिल है। कभी दोनों को समझोगे यार ये साथ तो एक जैसे हैं, सर अलग अलग क्यों लिख रहे हैं? सर को ऐसे लिख देना चाहिए। समझे भाई? हाँ सर। हाँ तो ऐसा नहीं करिएगा, है ना? और ये 2 CO ऐसे जुड़े रहते हैं ये। अब मुझे बताओ इस कोबाल्ट का EN कितना होगा? छत्तीस सर। 36, 27, 7, 34 तो 36। हाँ भाई, हाँ भाई, कितने लोग कहते हैं 36 होगा? जो लोग कहते हैं 36 होगा वो हैंड रेज कर ले अपना। हाँ भाई असद भाई, तुम क्या कहते हो बताओ? सर हम खामोशी पसंद करते हैं।
अबे यार तुम तो शायर बन गए हो। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था, हजारों सवालों को जवाबों से अच्छी है मेरी चुप्पी। एक बात ये बता, तूने आज इतनी आवाज कम क्यों कर रखी है अपनी? डिप्रेशन में है क्या तू? नहीं सर। तो उसने ना कर दी क्या? किसने? सर लगता है किसी ने कंजका नहीं खिलाई भाई को। सही अच्छा। में सही में। हैशटैग लंग। कोई ना भाई। यार ये निक्की तो बड़ी खतरनाक है भाई, बच के रहना पड़ेगा इससे। देखो भाई, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर भाई 27। यस सर। अब देखो ये 1 2 3 6 तो ये हो गए भाई, सही है। अब एक बात सुनो, मुझे बताओ ये कैसा बॉन्ड है भाई? सिग्मा बॉन्ड है ये? यस सर। ये भी सिग्मा है और ये भी सिग्मा है, सही बात है। यस सर। तो इस सिग्मा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ऐसे ही, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे भाई, हाँ कि ना? हाँ। यस सर। अब मुझे सर बताओ इन 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन तो पहले ही काउंट हो चुका ना भी कोबाल्ट का, इन हाँ 27 में। यस सर। अब एक ही तो ऐड करेंगे, तो एक यहाँ से ऐड होगा, एक यहाँ से और एक यहाँ से भी, समझे? ठीक। तो कितना आ गया ये? 36 आ गया। हाँ भैया बताओ, किसी को डाउट है तो। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया भाई, मुबारक हो। अब एक और बनाता हूँ, देखो मैं। एक होता है Fe2CO9। टिंग टिंग। ये ऐसे बनता है भाई। इसमें बताओ भाई, आयरन का मतलब En बताओ। चलो निक्की बताएगी अब, निक्की। सर 36। वेरी गुड भाई। आयरन का 26, 6 यहाँ से डोनेट हो गए और 4 सिग्मा बॉन्ड है ना भाई। किसी को डाउट है इस चीज में? बताओ। नो क्लियर भाई, आगे बढ़े। सर। अच्छा अब एक बात बताओ, जैसे मान लो आपको एक कॉम्प्लेक्स दे दिया ऐसे ही है, कहेगा फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, कैसे निकाले भाई? आपको एक बात बताई थी ना लास्ट क्लास में मैंने, कि जो ये कार्बोनिल वाले होंगे ये सिडविक को फॉलो करेंगे भाई। यस सर। तो अगर ये सिडविक को फॉलो करेंगे तो बताओ इनका En कितना होना चाहिए? 36। 36। अब हिसाब लगा लो, बताओ कितना होगा? 74। हाँ सही है भाई। यस यस सर। यहाँ बताओ एक्स कितना होगा? सर 5। 5। 5, सही जब। वेरी गुड भाई। चलो एक और पूछता हूँ मैं। इसमें बताओ भाई कितना हो चला।
सर 1 होगा। हाँ सही जवाब, बहुत बढ़िया। सर पीओ न्यूट्रल है। हम्म। यस अरे सर। आज अफगानिस्तान ने पाकिस्तान वालों को पेल दिया, पता तुम्हें? हैं? अफगानिस्तान वाले भाई पाकिस्तान वाले को पेल रहे हैं अभी। सर मतलब जो जिनको खेलना नहीं आता था वो लोग भी अब जीतने लगे। बताओ, देख रहे हो तुम? वैसे अच्छा है, सबको मौका मिलना चाहिए। हम्म। पिछली मतलब बार पर इन लोगों ने इंग्लैंड रख दिया था भाई। मैं मैं तो तो देख रहा हूँ चाहता भी यही अफगानिस्तान हूँ। में तो भर रहे हैं। मैं तो चाहता भी यही हूँ, पाकिस्तान आज अफगानिस्तान वाले हरा दे पाकिस्तान वालों को, छुट्टी। वो तो मतलब हमारी चाहते हैं, मतलब लेकिन इंग्लैंड वालों को भी मतलब घुटने पे ला दिया था सर, मतलब बताओ, देख रहे हो टीम खतरनाक ही है। देखी बात, लेकिन फिर भी बस ये कहीं सेमीफाइनल में ना पहुंच जाए, ये ध्यान रखना। सर बस हमें जीतने दे, बाकी सबको हरा के फाइनल तक जाए, हमें कोई टेंशन नहीं है। हाँ वो नाम आराम से हरा देंगे इनको। आ, गलती से हमसे कोई न्यूजीलैंड आ गई पंगा नहीं, फाइनल में बाकी तो की फंस जाएंगे हम लोग। यहाँ बताओ अभी एक्स कितना होगा? आठ सही जवाब भाई। समझे भाई? कॉन्सेप्ट समझे? हाँ सर। जैसे इसमें सवाल पता कैसे पूछा जाएगा, पूछेगा नंबर ऑफ ब्रिजिंग, डी आएगा बीच में, CON MnCO10 Mn2CO10, बताओ क्या आंसर होगा? बताओ भाई। ये देखो इसमें कोई ब्रिज है क्या भाई? अरे इसमें कोई ब्रिजिंग है क्या? ब्रिजिंग CO है भाई? नो सर। तो आंसर क्या हो जाएगा? 0। इसमें कितने ब्रीजिंग है? 2 ब्रीजिंग है। इसमें 1 2 3 ब्रीजिंग है, तो ऐसे ये एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, इसलिए पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है भैया? क्या इस सारी बातों में कोई दिक्कत हुई हमको? नो वेरी गुड। तो ये एक पार्ट हमारा पूरा हो गया भाई, कोऑर्डिनेशन का। बेसिक बेसिक सारा कवर कर दिया हम लोगों ने 5 लेक्चर लेके, ठीक है? अब जो अगली चीज है वो आप सब लोगों को बहुत पसंद आएगी, दैट इज IUPAC नोमेनक्लेचर। ठीक है भाई? यार ये आधा आधा नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा करते हैं, रुको 1 मिनट। मतलब क्या पढ़ाएं फिर? एक मिनट रुकना भाई। सर यही करवा दो ना, क्लास थोड़ी लंबी चला लेना। ना ना, क्लास लंबी नहीं चला सकते। 8 8 8 दूसरी क्लास है भाई, क्लास लंबी नहीं चला सकते। सर, आयु पैक तो पढ़ा दो आज पूरा। नहीं आज पूरा नहीं पढ़ा सकते हैं, ये पूरा हो नहीं पाएगा, इसलिए प्रैक्टिस कराएंगे अभी। कल 2 क्लास रख दे सर तुम्हारी। 1 घंटा आधा घंटा एक्स्ट्रा दे लेना। अरे नहीं, मेरी 8:15 दूसरी क्लास है ना। ओके। कौन सी क्लास है? अरे ये आकाश वालों की क्लास है मेरी ऑनलाइन इधर। ओके सर। ठीक है? तुम्हें सर आप ज्यादा आकाश क्यों में ही पढ़ना है तुम लोगों को? सर आपके ऑनलाइन लेक्चर भी है क्या रिकॉर्डेड पहले के? क्यों? सर चाहिए मुझे।
हाँ कुछ नहीं मिलेगा। यहीं पढ़ लो जो पढ़ना है। ये रिकॉर्डिंग हो तो रही है। सर आकाश वाले इतना पैसा लेके बैठे हुए हैं और ये लोग फ्री में मांग रहे हैं। बताओ। अगर मैं वो आकाश वाल दे दूंगा, ठीक है, तो वो कहेंगे साले तुमने ये क्या कर दिया, हम इसके पैसे कमाते हैं और तुमने फ्री में दे दिए। समझे? अरे वो उनके आकाश की ऐप पे आते हैं वो सब, है ना, ऐसे वो ऐप पे फिर वो लॉगिन वोगिन करना पड़ता है, तो वो बहुत वो है। सर कुछ वीडियोज मिलते हैं, सारे टीचर्स के नहीं मिलते। क्या कह रहे हैं? सर सारे टीचर्स के नहीं मिलते, कुछ दिखाते हैं, हालांकि जनरली वो अच्छे ही दिखाते हैं। हाँ नहीं, हम तो जैसे ऑनलाइन पढ़ाते हैं ना उसकी ऐप पे, तो वो बैच वाइज होता है, मतलब जैसे पुणे के सारे बैच जो है पढ़ाने पड़ते हैं ऐसे। जो बेस्ट टीचर्स होते हैं ना, उनके हम्म। वीडियो ही वो फ्री अपलोड करते हैं ताकि लोग उनका सब्सक्रिप्शन ले ले, हम्म, और उसके बाद फिर सही कह रही है, तू दिमाग ज्यादा लगा रहा है। थोड़ा बहुत खाली टाइम में लगा लेते हैं। मुझे लग रहा है खाली टाइम बहुत खाली है, लग रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। वक्त है सर। वक्त सब कहते वक्त वक्त की बात है। कल मैं बिजनेसमैन बन जाऊंगा, तो ना आप जैसे को तो मैं अपना एम्प्लॉय रखूंगा। नहीं सर, मैं टीचर से ऐसी बातें नहीं करता, इतना है। नहीं नहीं, मन तो होता ही है सबका, है ना। जिस टीचर से दुश्मनी हो जाती है, बोला मेरे को एक बार कमाने दे पैसे, फिर बताता हूँ तुझे मैं। सर मैं दुश्मन तो कभी नहीं। हाँ, कौन बोल रहा था भाई? सर मैं नहीं बोला था, मैं कभी किसी से दुश्मनी करता हूँ तो उसको एम्प्लॉय नहीं रखता। अच्छा, तो मेरे से दुश्मनी है क्या? नहीं सर, आप टीचर है। अच्छा भाई, बहुत सीरियस है ऐसा लग रहा है, बहुत दुख में है। नहीं भाई, नहीं सर, ठीक है। हम्म, 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 हम्म। लंबी है गम की शाम तो क्या हुआ, शाम ही तो है। ओ भाई बस कर यार। आ, बचपन के दिन याद आ जाएंगे मुझे अब। लंबी है बचपन की शाम। ओके। हाँ भाई ये है। डीएमजी याद है तुम्हें? डीएमजी हम्म, बताओ, आंसर बताओ चलो भाई इसका। कल तुम लोगों की 2 क्लास लगा दे भाई। यस यस सर। एक सुबह लगा देते, एक शाम में लगा देते, है ना। सही है भाई। 1 मिनट रुकना भाई। हेलो। हाँ लिया जी। मैं आ गया था अभी 6:30 बजे आ गया था, 6:30 पौने 7। हाँ। अब अभी थोड़ी देर में करता हूँ, वो क्लास ले रहा हूँ मैं ऑनलाइन वाली।
ठीक। हाँ भाई बताओ। भाई क्या हो गया सबको? सर मॉर्निंग में 7:30 बजे ही होगी ना? नहीं नहीं भाई 7:30 बजे नहीं हो पाएगी। 7:30 सुबह कल खेलने जाना है हमको। सर 9-10 बजे रख लेना। 10-11 बजे रखेंगे आराम से। यस सर। सर फिर एक बार देख लेना बायोलॉजी की क्लास के साथ कंसाइड ना कर जाए। बायोलॉजी वाली 9 बजे की रखेंगे ना तुम्हारी मैडम? सर अभी टाइम नहीं पता, मैम कल ही बताती है। नहीं तो हम पहले रख देंगे ना मैडम से पहले, तो मैडम को अपना भी एडजस्ट करना पड़ेगा। खत्म बात। वैसे मैडम तो जब हम टाइम भेजते हैं ग्रुप में उसके बाद मैडम को मैसेज आता है कि हाँ भाई इतने बजे क्लास होगी कल। हाँ भाई बताओ क्या आंसर होगा इसका? तुम लोग चाह रहे एक क्वेश्चन में निपट गए सारे। लक्की भाई कह रहा है पता नहीं। अरे ईडीटी पे कितना चार्ज होता है पहले बताओ? न्यूट्रल। तू ना भाई अभी 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 जाके कूद। अरे दीदी ईडीटी पे 4 - होता है। तो कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ क्या होगा? +2। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है। यस सर। यस तो सर। 20 में से 2 चले गए। ईडीटी है 6। ईडीटी कैसा होता है? हेक्साडेंटेट होता है, तो ये 12 डोनेट करेगा 30 आएगा ईएन इसका। यस सर। तो यस ये सर। ईएन रूल फॉलो नहीं कर रहा ना। नो सर। दूसरे वाले को बताओ। भाई दूसरे वाले में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +3। तो बताओ ईएन कितना हो गया? ईएन कितने इलेक्ट्रॉन डोनर होता है? 4। तो बताओ ईएन कितना आ गया? 12। अरे ईएन 33 आएगा ना। अच्छा ये। तो ये भी नहीं है। इसका बताओ कोबाल्ट का पहले ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। सर +3 होगा। तो कोबाल्ट का +3 होगा। हाँ। तो कोबाल्ट के एटॉमिक नंबर 27 होता ना भाई। यस सर। तो यस 3 सर। घट गए। और ये बीआर और सीएल दो दो इलेक्ट्रॉन डोनर हो गए। यस। और ईएन कितना डोनेट करता है? 4। 8 हो गए ये। तो ये 12 हो गए टोटल। 36 आ गया। तो ये आंसर हो गया। ओके सर। लास्ट वाला ये बताई दो अब। पहले बताओ डीएमजी पे चार्ज कितना होता है?
बताओ भाई डीएमजी पे चार्ज कितना होता है? भाई साहब कह रहे डीएमजी पहली बार देखा है, गजब भाई, बहुत बढ़िया। सर भूल गए। बेटा डीएमजी पे होता है -1। रिवाइज करा करो, भूलोगे तो कैसे काम चलेगा भाई। तो निकल पे +2 हो गया। यस सर। निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 28। 28 में से 2 चले गए। अब मुझे बताओ कि डीएमजी जो होता है वो कितना इलेक्ट्रॉन डोनर होता है? 4 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। तो 2 डीएमजी कितने करेंगे? 8। तो 34 हुआ ना इसका ईएन भाई। किसी को डाउट सर है ये भी भाई? हो गया फिर। तो अबे 34 पे कब से होने लगा? 36 पे होगा ना। ओके। ठीक है भाई, किसी को इसमें कोई संदेह है तो बताओ। नो सर। नहीं है तो दिस इज ऑल अबाउट। अब आप लोग जा सकते हैं। ये यहाँ पे बेचते हैं, ये यहाँ पे बेचते हैं, ये यहाँ पे बेचते हैं। हाँ भाई, बाय बाय सबको, बाय बाय।